हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय वैकेंसी जो है, जिसका एग्ज़ाम यानी कि पीटी जो है वो आपका मार्च में आयोजित होने वाला है, तो उसी का आज हम लोग सेट नंबर 3 देखने वाले हैं। ठीक है, अब ये सेट जो है आपको कौटिल्य जीएस का है, प्रदीप सर के द्वारा जो तैयार किया गया है, उन्हीं का जो हम लोग सेट नंबर देखेंगे। और बिहार दरोगा का, ठीक है, आपका सेट जो है डेली शाम को 6 बजे मैथ और रीजनिंग के फुल डिस्कशन के साथ जो है आपको कराया जा रहा है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि क्या है। देखिए ये इनका है, यहाँ पे हम लोग का दिया है पहला क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति जो है वह किसके द्वारा किया जाता है। तो ये आपको राष्ट्रपति के द्वारा जो है महान्यायवादी की नियुक्ति किया जाता है। आप हमको बताइएगा कि किस अनुच्छेद के तहत जो है आपको महान्यायवादी की नियुक्ति किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपेगा। तो ये सौंपेगा आपको उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र जो है वह उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है। तो राज्य मंत्री परिषद जो है ये आपको होगा विधानसभा के। अगर व्यक्तिगत रूप से कहेगा तब याद रखिएगा कि राज्यपाल मारिएगा, कहेगा व्यक्तिगत रूप से तो आपको राज्यपाल हो जाएगा। अब मंत्री परिषद पूरा मंत्री कह दिया तो आपको हो जाएगा विधानसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि जूट के उत्पादन में कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला है जो आपका अग्रणी है। तो जूट के उत्पादन में बिहार का अग्रणी जिला पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा पूर्णिया। क्या हो जाएगा? पूर्णिया। 1857 के विद्रोह के बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया गया था उनको। तो 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह के बारे में पूछ रहा है, तो ये आप याद रखिए आरा से थे। कहाँ से थे? आरा से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शुरू किए गए एक ऑनलाइन पोर्टल का नाम क्या है, जो अंगतुकवादियों और पत्रकारों को अदालत के परिसर में प्रवेश करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पास प्राप्त करने के लिए बनाया गया था। तो ये आपको बनाया गया था सुस्वागतम। इसमें टिक लगाइएगा, सुस्वागतम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो ये आपको 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। उसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। अब कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। व्यापकता सिद्धांत कौन संबंधित रहा। तो व्यापकता सिद्धांत में ये आपके नाम थे लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? आपके लॉर्ड डलहौजी थे। नेक्स्ट इसमें दिया है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो भारत का प्रथम वायसराय इसमें आप याद रखिएगा कि लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, जो 1857 के विद्रोह के में भी समय में यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो टाई ब्रेकर शब्द आपको हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका फुटबॉल और हॉकी से। फुटबॉल और हॉकी लगा दीजिएगा इसमें। टाई ब्रेकर का संबंध जो है किस खेल से था। तो फुटबॉल और हॉकी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक आपको हो जाएगा कुमार गुप्त। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त था। नेक्स्ट इसमें दिया है कि कामायनी पुस्तक रचयिता कौन थे। तो कामायनी पुस्तक रचयिता आपको हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। कामायनी पुस्तक रचयिता कौन थे? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो ये आपको भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। कब? 23 मार्च, याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को, जब उनको फांसी की दिला रहा था, उसी समय वह बोले थे इनकलाब जिंदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से किस शहर में सहकारी समितियों को केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय का डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया। क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से किस शहर में सहकारी समितियों के
केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय का डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये आपको किया है पुणे में, याद रखिएगा, पुणे में। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब किया गया था? तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना जो है आपको 1916 ईस्वी में किया गया था। जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु का राय कि कहाँ हुआ था? तो ये आपको हुआ था पावापुरी में। कहाँ हुआ था? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर जो महावीर हुए थे उनका मृत्यु जो हुआ था आपको पावापुरी में हुआ था। बिंबिसार का राय किस राजवंश का था? तो बिंबिसार आप याद रखिएगा कि ये हर्यक वंश का था, शासक था आपका बिंबिसार। भारत में प्रथम सत्याग्रह करें गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो ये आपको चंपारण में 1917 ईस्वी में। ठीक है, अगर ये पूछेगा कि गांधी जी पहली बार कहाँ किए थे तो आप याद रखिएगा साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट है कि सार्क का सबसे नया सदस्य कौन बना है? तो ये आपको बना है अफगानिस्तान। और सार्क में पहले 7 था, अब हो गए 8 सदस्य, और नवीनतम सदस्य आपको बना है अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपको पड़ता है न्यूयॉर्क में। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट दिया है कि शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो शिवाजी को कहा है कि किसने कैद कर लिया था? तो ये आपको औरंगजेब के द्वारा जो है शिवाजी को कैद किया गया था। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो ये आपको 1924 ईस्वी में बने थे, और पहली बार वो कांग्रेस से इस्तीफा आपको दिए थे 1925 ईस्वी में, और अंतिम बार इस्तीफा पूछेगा तो 1934 मारिएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको 1924 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राज्य और लोकसभा का संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो संयुक्त बैठक आपको राष्ट्रपति बुलाता है। राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये आपको राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता पूछेगा तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए। किसका? जो ग्राम पंचायत की सदस्यता लड़ेगा तो उसकी उम्र जो है 21 या उसके ऊपर होनी चाहिए। लोकसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष उम्र होना चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा के लिए, और राष्ट्रपति का याद रखिएगा 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ स्थित है? तो आपको ये पटियाला में पड़ता है। कहाँ पड़ेगा? पटियाला में पड़ता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्था। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि राजा भोज किस राजवंश से संबंधित है? तो राजा भोज आपका हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपको परमार वंश से। राजा भोज तो थे ये परमार वंश से संबंधित है। दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद का राय किसने बनवाया था? तो दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद जो है ये आपको बनाया गया था औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, औरंगजेब के द्वारा। आगरा में कहेगा तो शाहजहां के द्वारा, इसमें कहा है दिल्ली में तो याद रखिएगा औरंगजेब के द्वारा। नेक्स्ट इसमें दिया है कि 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? कब पूछ रहा है? 1897 में कह रहा है कि मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग कब भड़की थी? तो इसमें हो जाएगा आपको 10 मई को। कब हुआ था? 10 मई को जो है 1897 में मेरठ में जो सिपाही विद्रोह हुआ था वो 10 मई को स्टार्ट किया गया था या भड़का था। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक जो है न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो ये आपको होनी चाहिए 30 वर्ष। राज्यसभा में आपको होना चाहिए 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 30 में क्वेश्चन कर रहा है कि नीति आयोग ने किस संस्था के सहयोग से सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाएं एक संग्रह 2023 जारी किया था? क्वेश्चन कह रहा है कि नीति आयोग ने किस संस्था के सहयोग से सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाएं एक संग्रह 2023 जारी किया?
तो ये आपको किया है यूएनडीपी के द्वारा। किसके द्वारा? यूएनडीपी के सहयोग से जो है सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाएं एक संग्रह 2023 जारी किया। सतलज, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदी है? तो सतलज, चिनाब और रावी जो है ये आपको सिंधु की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाजा आपको फतेहपुर सीकरी में है और ये अकबर के द्वारा जो है बनाया गया था बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पद से है ये आपको सांसद के द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? सांसद के द्वारा। और अब तक एक बार भी ऐसा हुआ नहीं है कि राष्ट्रपति को हटाया गया हो, याद रखिएगा, संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग को दिया है कि किस शहर ने पूर्वोत्तर राज्य में भूमि शासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? तो किस शहर के द्वारा? तो ये हो जाएगा आपको गुवाहाटी। गुवाहाटी जो है पूर्वोत्तर राज्य में भूमि शासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है। कौन? गुवाहाटी। जातक पवित्र ग्रंथ है, तो जातक आपको हो जाएगा बौद्धों का। किसका है? बौद्धों का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना कितने वर्ष पूरे होने पर अलंकरण समारोह को उद्घाटन किया गया? किसका कह रहा है? सीबीआई का कह रहा है। तो सीबीआई में इसमें हो जाएगा 60 वर्ष। 60 वर्ष पूरा होने पर यह अलंकरण समारोह का उद्घाटन किया। कौन? सीबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस देश को हाल ही में ट्रेकोमा को खत्म करने के लिए 18 देश के रूप में मान्यता दी गई? ठीक है, 18वें देश के रूप में उसको मान्यता दिया गया है, वहाँ ट्रेकोमा खत्म हो गया है। तो ये आपको दिया है इराक को। इराक जो है 18वां देश बन गया है जहाँ पे ट्रेकोमा जो है खत्म कर दिया गया। ट्रेकोमा जो है आँख की बीमारी है। कौन सी, किसका बीमारी है? ये आँख की बीमारी है। रजनामा फारसी में अनुवाद था, तो ये आपको महाभारत का था। किसका था? महाभारत का। वह मुगल सम्राट जिसको 2 बार अभिषेक हुआ था, तो ये आपको हुआ था औरंगजेब का। औरंगजेब का जो है आपको 2 बार अभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो ये आपको 1510 ईस्वी में किया गया था। जो पुर्तगालियों ने गोवा पे अधिकार कब किया था? तो ये आपको 1510 ईस्वी में किया था। संघाई सहयोग संगठन SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आपको किया गया था गोवा में। संघाई सहयोग संगठन जो है उसके विदेश मंत्रियों का बैठक जो है ये आपको गोवा में किया गया। तुलसीदास किसके समकालिक थे? तो तुलसीदास आप याद रखिएगा ये अकबर के समकालीन थे। किसके थे? अकबर के। तुलसीदास जो थे ये अकबर के समकालीन थे। देश में किस मेट्रो सेवा ने QR कोड के साथ एसिड पेपर टिक्स शुरू किया है? क्या शुरू किया है? टिकट शायद शुरू किया है, यहाँ गलत लिखा गया है, टिकट शुरू किया गया है। देश में कह रहा है किस मेट्रो सेवा ने QR के साथ जो है एसिड जो है पेपर टिकट शुरू किया है? तो ये आपको किया है दिल्ली मेट्रो। चोल साम्राज्य में स्थापत्य की कौन सी शैली लोकप्रिय हुई थी? किस साम्राज्य में कह रहा है? तो चोल साम्राज्य में। तो ये आपको हो जाएगा द्रविड़ शैली। याद रखिएगा द्रविड़ शैली जो है चोल साम्राज्य में स्थापत्य की शैली लोकप्रिय हुई, द्रविड़ शैली। 45 क्वेश्चन हम लोग का दिया यहाँ पे कि कह रहा है कि जोड़ा सुमिलित नहीं है। 45 में कह रहा है कि जोड़ा आपको सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 45 में हो जाएगा आपको मकालू कहाँ है? तो मकालू आपको नेपाल में है। ठीक है, और मकालू आपको नेपाल में हो गया। धौलावीरा भी आपको नेपाल में है। धौलागिरी, नंगा पर्वत आपको भारत में है। नामचे बरवा कह रहा है यहाँ पाकिस्तान में है। तो नामचे बरवा आप याद रखिएगा पाकिस्तान में नहीं है, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में आपको जो है पड़ता है नामचे बरवा। तो इसका टिक लगा दीजिएगा, आपको हो जाएगा D नंबर। D आपका गलत है, यहाँ आपको अरुणाचल प्रदेश होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन
ने किस बीमारी के लिए 10 महीने लंबे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के अंत की घोषणा की है? क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किस बीमारी के लिए 10 महीने लंबे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के अंत की घोषणा की? तो ये किया है आपको एमपॉक्स। क्या किया है? एमपॉक्स के लिए। तुर्की किनके मध्य स्थित है? तो तुर्की आप याद रखिएगा कि ये हो जाए आपको काला सागर और भूमध्य सागर के बीच आपका तुर्की स्थित है। यहाँ पे दिया है आपको, देखिए यहाँ पे गलत छाप दिया है। ये भौतिक राशि नहीं होगा और ना इकाई होगा। एक तरफ मान लीजिए जब संस्था और उसका ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो इसमें 48 कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, तो ये आपको नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जो है आपको नीति आयोग के द्वारा, और मानव विकास रिपोर्ट जो है आपको UNDP के द्वारा। राष्ट्रीय मानव कहेगा तो आपको नीति आयोग, और मानव विकास रिपोर्ट कहेगा तो UNDP के द्वारा, और वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स ये आपको विश्व बैंक के द्वारा किया गया, और आर्थिक सर्वेक्षण आपको वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो देख लीजिए ऑप्शन हो जाएगा 4 3 2 1, तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर विचार कीजिए। तो कह रहा कि भारत इसका सदस्य आपका नहीं है, तो इसमें आपको हो जाएगा कि सार्क, ठीक, और G20 जो है इस भारत इसका सदस्य है, लेकिन आसियान और G7 का भारत जो है सदस्य नहीं है। तो 2 और 3 आपका राइट हो जाएगा कि भारत जो है सार्क और G20 का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि इनमें से कौन जो है खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण आपको हो जाएगा घास को खाएगा बकरी और बकरी को खा जाएगा आदमी, तो ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में किस भारतीय महिला एथलेटिक्स पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये आपको हो जाएगा द्युति चंद जो है एथलेटिक्स से खिलाड़ी है, और उनको 4 वर्षों के लिए जो उनको प्रतिबंध लगाया गया है। 52 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि लट्टू को घूमना कह रहा है किस एक का उदाहरण है? लट्टू का घूमना जो है वह पूछ रहा है कि किसका उदाहरण है? तो ये आपको हो जाएगा केंद्राभिमुख बल का जो हो जाएगा। लट्टू का घूमना जो है किसका उदाहरण है? तो केंद्राभिमुख बल का उदाहरण है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज की थी, तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज जो है आपको आर्किमिडीज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रतिबल का SI मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है आपका ये प्रतिबल का मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। शोर कह रहा है किस में मापा जाता है? जो हम लोग आवाज़ करते हैं, डीजे उजे का आवाज़ या किसी भी शोर का, तो आपको डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रुद्धोष में परिवर्तन में है, तो रुद्धोष परिवर्तन में यानी किस में है? तो ये आपको हो जाएगा ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। रुद्धोष में परिवर्तन में जो है आपको ऊष्मा जो है आपको अपरिवर्तित रहती है। तो 56 का A नंबर लगा लीजिएगा। चलिए 57 यहाँ कह रहा है कि ऊष्मा गतिकी के किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जाना जाता है? तो ऊष्मा गतिकी के नियम के द्वारा कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम को जाना जाता है। तो ये आपको जाना जाता है प्रथम नियम। क्या होगा? प्रथम नियम होगा। वर्धनता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? तो इनमें से कोई नहीं। वर्धनता एक ऐसी बीमारी है जो उसको जो है आपको ठीक नहीं किया जा सकता है। लाल को हरा दिखेगा और हरा को लाल दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 2 ओम प्रतिरोध से 5 एम्पियर के धारा 30 मिनट तक प्रवाहित करने पर आंतरिक ऊर्जा क्या होगा? तो देखिए आंतरिक ऊर्जा का सूत्र होता है H बराबर I² RT। क्या हो जाएगा? I² RT। तो I कितना हो जाएगा आपको? 2 गुना 2, R कितना हो जाएगा आपको 5, और T हो जाएगा 30। अब मिनट में इसको है तो इसको सेकंड में चेंज कीजिए, 60 से आप लोग गुना कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर आपको निकल के आएगा 9 गुना 10 के घात 4। मैग्नीशियम को जलाने पर कह रहा है कि क्या बनता है? तो मैग्नीशियम को हम लोग अगर जलाएंगे उसको तो ये भस्म बनेगा। क्या बनेगा? भस्म बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अनबुझे चूने
का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो अनबुझा चूना का रासायनिक सूत्र आपको होता है CaO। क्या होगा? CaO हो जाएगा आपका अनबुझा चूना। अगला कह रहा है कि नीला कशिश यानी कि ब्लू बैट्रियल का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लू बैट्रियल का रासायनिक नाम हो जाएगा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। क्या हो जाएगा? नीला कशिश का कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारी जल का अनुभार पूछ रहा है, तो ये होता है आपको 20। भारी जल का अनुभार कितना हो जाएगा? आपका 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ग्लाइकोजिन, स्टार्च और सेलुलोज किसके बहुलक हैं? तो ये हो जाएगा आपको ग्लूकोज का। किसका हो जाएगा? ग्लूकोज का हो जाएगा। ग्लाइकोजिन, स्टार्च तथा सेलुलोज जो है आपका ग्लूकोज का बहुलक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि फोटोन, ठीक है, की खोज किसने किया था? तो फोटोन की खोज जो है ये आपका अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। फोटोन की खोज जो है आपको अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस आपको पाई जाती है? तो यह आपको हो जाएगा CFC। फूल के नर प्रजनन भाग को क्या कहते हैं? तो फूल के जो नर प्रजनन भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलेंगे? पुंकेसर बोलेंगे नर प्रजनन भाग को। किसके? फूल के नर प्रजनन भाग को पुंकेसर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूलभूत तत्वों में शामिल होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कह रहा है कि आवश्यक 4 मूलभूत तत्वों में जो है ये आपको होता है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का C नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मानव इनमें से कह रहा है किसे नहीं पचा सकता है? तो यह आपको सेलुलोज को जो है मानव के द्वारा नहीं पचाया जा सकता है। कह रहे कि इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? तो मानव रक्त में आपका नहीं पाया जाता है कंड्रोसाइट। कोंड्रोसाइट जो है आपको मानव के रक्त में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? तो कह रहा है प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा। तो इसमें आपको हो जाएगा कार्निया। कार्निया जो है को जो कार्य होता है कि प्रकाश जो है वो मानव के आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है आपको कार्निया। कह रहा है कि कौन सा एक तंत्रिका कोशिका है? तो इसमें आपको हो जाएगा न्यूरॉन। न्यूरॉन जो होता है आपका एक तंत्रिका कोशिका है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को आपको नियंत्रित करता है? तो शर्करा की मात्रा का नियंत्रण आपको करता है इंसुलिन। ठीक है, आपको इंसुलिन हो जाएगा, शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला कह रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन होता है। तो याद रखिएगा कि जल में घुलनशील विटामिन आपका B और C होता है। कौन कौन होगा? B और C। तो देखिए B कॉम्प्लेक्स दिया है। वसा में पूछेगा तो A, D, E और K, ये आपको वसा के लिए हो गया। अब ये आपको जल के लिए हो गया। तो यहाँ हो जाएगा आंसर B नंबर। आगे क्वेश्चन दिया है हम लोग का कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि विकल्प आपको सुमेलित नहीं है। तो मलेरिया आपको किसके द्वारा होता है? तो मलेरिया आपको हो जाएगा प्रोटोजोआ के द्वारा, टीटनस आपको जीवाणु के द्वारा, टाइफाइड आपको जीवाणु के द्वारा, और खसरा यहाँ जीवाणु दिया है, खसरा यहाँ आप लगा लीजिए विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा। ठीक है, खसरा आपको वायरस के द्वारा होता है। और यहाँ के बाद देखिए 76 से आपको मैथ का हो गया। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग भी आपको जितना भी है टोटल PDF आपको हम जो टेलीग्राम पे दे देंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम जो है आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया रहेगा, आप वहाँ से ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से आप लोग PDF ले लीजिएगा। तो ये रहा है आप लोग कौटिल्य GS का जो हम लोग बिहार SSC का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। तो ये प्रैक्टिस सेट 3 था। ऐसे ही आपको डेली प्रैक्टिस सेट सुबह, याद रखिएगा कि सुबह 8 बजे आपको जो है डेली प्रैक्टिस मिलेगा, और शाम को आपको 6 बजे बिहार दरोगा का सेट मिलता है। और एक सेट और हम जल्दी ही UP पुलिस कांस्टेबल का और GD का दोनों का सेट हम आपको दोपहर में प्रोवाइड कराएंगे। आज या कल से हो सकता है कि आपको हम प्रोवाइड करा दें। तो आप चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।